हेलो दोस्तों, हम लोग अभी अक्षर श्रृंखला लेटर सीरीज चैप्टर को लेकर आए रीजनिंग के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। हम आपको पिछले क्लास में जो भी बताए हैं, अगर उसको याद होगा ये आराम से आपको बन जाएगा। देखिए, हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे इसको हल किया जा रहा है। देखिए, तो आपको सबसे पहले बताए थे एस, पहले इसको सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है। तो एस का नंबरिंग होता है 19, ई का नंबरिंग होता है 5, यू का होता है 21, डब्ल्यू का होता है 23 और के का होता है 11 और एच का होता है 8। सबसे पहले ये जो भी लेटर हैं उनका हम नंबरिंग निकाल दिए, इसका वैल्यू कितना होता है। उसके बाद दोनों में अंतर देखेंगे कितना का अंतर है। तो देखते हैं, पहला को पहला से करेंगे, फिर दूसरा को तीसरा से करेंगे। तो देखिए, पहला है 19 से 21, 19 से 21 कितना का अंतर हो रहा है। 19 से 21 में प्लस 2 का कितना हो रहा है, प्लस 2 का। उसके बाद 21 से 23, पहला को पहला से किए, फिर दूसरा को पहला, मतलब एक श्रृंखला से दूसरा श्रृंखला में गए, दूसरा श्रृंखला से तीसरा श्रृंखला में गए। तो पहला से पहला में किए प्लस 2 का हो रहा, फिर दूसरा को तीसरा से गए, इसमें कितना का हो रहा डिफरेंट, प्लस 2 का। तो हमको आगे भी प्लस 2 करना है, आगे भी। तो आगे हमको पूछ रहा है वाट में, तो यहाँ वाट की जगह पे इसका आंसर होगा, इसमें प्लस 2 कर देंगे। कितना करेंगे, प्लस 2। जब इसमें प्लस 2 करेंगे कितना होगा, 23 और 2 25, 23 और 2 25 होता है। और 25 पे क्या होता है, अब बताइए। 25 पे होता है वाई, 25 पे क्या होता है, वाई। तो हम वाई लिख दिए। उसके बाद पहला श्रृंखला खत्म, तो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा हम 5 से 8 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 5 से 8। जब 5 से 8 हो रहा है तो इसमें कितना का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, प्लस 3 का। कितना का, प्लस 3 का। और 5 से 8 हो रहा है यानी प्लस 3 का। तो फिर दूसरा हम चेक करेंगे कितना का अंतर हो रहा है। तो 8 को हम इससे चेक करेंगे, 8 में 11, इसमें भी कितना बढ़ रहा है, प्लस 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, प्लस 3, क्योंकि 8 से क्या हुआ, 11 हुआ। तो क्या कितना का अंतर हो रहा है, प्लस 3 का अंतर। हम आगे भी इसमें भी क्या करेंगे, 11 में प्लस 3 जोड़ के निकाल देंगे। 11 में प्लस 3 जोड़ेंगे, कितना होगा, 14। 14 होगा, 14 पर क्या होता है, एन। 14 पर क्या होता है, एन। उसके बाद अब आ गया नंबर। अब क्या आ गया, नंबर। नंबर पे देखते हैं, 1 से 4 हुआ, प्लस कितना हुआ, 3 बढ़ा, प्लस 3 बढ़ा। 1 में 3 जोड़ेंगे तब ना 4 आएगा, तो प्लस 3 हुआ। फिर इसमें 4 से 9 हो गया, इसमें कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 4 से 9, तो इसमें कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। कितना बढ़ा, 5। तो हम देख रहे हैं कि पहले 3 बढ़ा नंबर में, फिर 5 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा। यहाँ से तो हमको लगा कि यहाँ से इसके बीच में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो हम आगे भी इसके बीच में 2 बढ़ा के लिख सकते हैं आराम से। आपको लग रहा होगा हम कैसे बोल दिए कि यहाँ से 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ, तो 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसका अगर आप भी वहाँ पर भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसका एक और श्रृंखला निकाल लीजिए। इसमें हो गया 3 से 5, 3 से 5 हो रहा मतलब प्लस 2 बढ़ रहा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से 5 प्लस 2 बढ़ा, तो इसमें प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 करेंगे कितना होगा, 7। कितना होगा, 7। तो हम क्या करेंगे, अगला में 5 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। 5 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। सॉरी, 5 में 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। और 9 में आप क्या करेंगे, 7 जोड़ के इसका आंसर निकाल देना है। 9 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 16। 9 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 16। और 16 कितना नंबर पाता है, 16 का वैल्यूएशन कितना है, 16। यहाँ क्योंकि नंबर ही पूछ रहा तो 16 को 16 ही लिख देंगे। जो पूछेगा क्वेश्चन में हमको वही करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन कहे वही हमको, जैसे पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ नहीं है, दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए, उसके बाद देखिए, पहला है बी 2 नंबर पर आता है, एफ आता है 6 नंबर पे, और जे आता है 10 नंबर पे। जे आता है कितना नंबर पे, 10 नंबर पे। अब देखिए, तो पहला को पहला से कर रहे हैं, इसमें कितना बढ़ रहा है, प्लस 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, प्लस 4, प्लस 4 बढ़ रहा है। उसके बाद 6 से 10 हो रहा है, 6 से 10 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, प्लस 4, क्योंकि 6 4 10।
तो हम भी क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ के अगला नंबर निकाल देंगे। 4 जोड़ के क्या करेंगे, अगला नंबर, मतलब सब में 4 बढ़ रहा है, तो हम भी 10 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 14। और 14 पर क्या आता है, n, तो यहाँ वार की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा, पहले n, क्या आ जाएगा, n। उसके बाद y है, y आता है मेरा 25 नंबर पे, u आता है कितना, 21 नंबर पे। तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि यहाँ y आ रहा है 25 नंबर पे, दूसरा हमारा u आ रहा है 21 नंबर पे। इसमें हमको दिख रहा है साफ साफ कि इसमें क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। कोई दिक्कत, इसमें क्या हो रहा है, 25 से 21 हुआ, 25 से 21 हुआ, ये -4 हो गया, -4 हुआ, आगे भी क्या करेंगे, -4 करेंगे तब ना 21 होगा। 21 में -4 कर दें, सॉरी यहाँ पर कितना है, 17 में -4 करेंगे, 21 और 17, इसमें क्या हुआ, -4 हो गया। तो आगे भी क्या करेंगे हम, 17 को -4 कर देंगे, आगे ला हमारा नंबर मेरा निकल जाएगा। इसमें क्या हुआ, -4 करेंगे, 17 में -4 करेंगे कितना आएगा, 13, कितना आएगा, 13। और 13 पर क्या आता है, 13 पर क्या आता है, m, 13 पर क्या आता है, m, तो m आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर 88 है, 88 से 81 हो गया, 88 से 81 हो गया, 88 से 81 जब हुआ कितना आ गया, -7। 88 से 81 हुआ, यानी -7 घटा तब ना 81 आया। तो 81 से 71 आ गया, 81 से 71 आ गया, यानी यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, 10 घट गया, कितना घट गया, -10। अब देखिए यहाँ से यहाँ पहले घटा -7, यहाँ पर 81 से 71 आ गया, यानी -10 हो गया। तो अब हमको पता चल रहा है कि -3 हो रहा है, -3 का अंतराल हो रहा है। जिससे कैसे हम पता चला, यहाँ देखिए 7 से 10 हो गया, 7 से 10 हो गया, तो 7 से 10 में कितना का डिफरेंट आ रहा है, -3 का। यहाँ भी क्या करेंगे, -3 का डिफरेंट कर देंगे, 7 में -3 घटाएंगे कितना होगा, -7। आप 17 में -7 कर देंगे, कितना करेंगे, 17 में, सॉरी 17 में 71 में -7 करेंगे, -7 करेंगे, 71 में -7 करेंगे कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 71 है, यानी 70 हो गया, और 70 में 6 करेंगे, यानी कितना, 64। 70 में 6 करेंगे तो 64, NM 64। उसके बाद देखिए ऐप है, क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। हम लगता है ज़्यादा सटा के दे दी, इसलिए थोड़ा लग रहा है श्रृंखला कुछ अलग तरीका से लग रहा है। अगले बार से हम 2 क्वेश्चन को ही लेंगे और बारी बारी से हल करेंगे। देखिए एफ है, एफ 6 नंबर पे आता है, ध्यान से देखिए। आई 9 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है एल। तो कितने का डिफरेंट आ रहा है, 6 3 9 प्लस 3 का डिफरेंट आ रहा है, 9 से 12 प्लस 3 का डिफरेंट, तो अगला में भी क्या करेंगे, +3 का डिफरेंस से क्या करेंगे, अगला नंबर लेटर निकाल देंगे। देखिए 12 में +3 करेंगे कितना होगा, 15, कितना होगा, 15 पे कौन सा नंबर आता है, 15 पे कौन सा नंबर आता है, ओ आता है, क्या आता है, ओ। ये ज्योति से बताए थे आपको, 15 नंबर पे क्या था, ओ आता है। उसके बाद 5 आ गया, ई का वैल्यू 5, एच का वैल्यू 8, के का वैल्यू 11। अब हम देखते हैं कि 5 से 8 हो गया, इसमें भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, क्या हो रहा है, +3। 8 से 11 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, 11 में क्या करेंगे, +3 कर देंगे, 11 में +3 करेंगे कितना होगा, 14, और 14 पर क्या आता है, n, 14 पर अगला नंबर क्या आ जाएगा, n। उसके बाद जी है, जी आता है 7 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। तो 10 से 13 हो, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, 7 से 10 हो गया, +3 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, लास्ट को लास्ट वाला से। और 10 से फिर 13 हो गया, +3 हो रहा है, तो 13 में +3 कर देंगे, 13 3 16, 13 3 16, और 16 पर क्या आता है, पी आता है। हमारा अगला नंबर निकल के आ गया ONP। हमारा अगला नंबर क्या आ जाएगा, लेटर ONP। इसी तरह से हम लास्ट वाला को निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। यही इसी तरीका से लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आप नाम इसका वैल्यू बैठा के आराम से नंबरिंग करके और आराम से निकाल सकते हैं। देखिए अब n, ये चौथा क्वेश्चन है हमारा लेटर सीरीज का। n आता है 14 नंबर पे,
ओ आता है 15 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, पी आता है 16 पे, क्यू आता है 17 पे, बी आता है 2 पे, आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर, उसके बाद सी आता है 3 पर। तो हम सबका सबसे पहले क्या किए, नंबरिंग कर दिए, इसका वैल्यू बैठा दिए कि एन का वैल्यू कितना होता है, ओ का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू कितना होता है, यानी ओ कितना नंबर पे आ रहा है उसका सबका लिख दिए। अब पहला को पहला से श्रृंखला निकालते जाएंगे और आगे का नंबर जो हमको पूछ रहा है वो आराम से निकाल। जैसे देखिए 14 को एन से पी गया, मतलब पहला को पहला से किए तो 14 में 16 हुआ प्लस 2 बढ़ा, तो 16 में अब 18 देख रहे हैं, 16 में 18 किए तो कितना हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, सॉरी प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2, मतलब 14 से 16 हुआ प्लस 2, 16 से 18 हुआ प्लस 2, तो 18 में प्लस 2 करके फिर अगला श्रृंखला हम निकाल सकते हैं। 18 में प्लस 2 करेंगे कितना होगा 20, कितना होगा 20, 20 पे क्या आता है टी, 20 पे क्या आता है टी, आपको पहले पिछले कक्षा में भी हम बता चुके हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए पहला वाला कम खत्म हो गया, दूसरा वाला करते हैं ओ का करेंगे, पी का करेंगे, एस का करेंगे, तीनों में देखें कितना का डिफरेंस चल रहा है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन उसका अगला श्रृंखला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 15 से 17 हो गया, 15 से 17 प्लस 2 हो रहा, 15 से 17 हो रहा प्लस 2 हो रहा, अब 17 से 19 हुआ, देख रहे हैं दूसरा को दूसरा से किए फिर इसको भी दूसरा कंपेरिजन किए तो हमको पता चल रहा है कि प्लस 2 का डिफरेंट चल रहा है। 17 से 19 हो गया यानी प्लस 2 का, तो 19 में भी प्लस 2 कर देंगे, तो 19 में प्लस 2 करेंगे कितना होगा 21, कितना होगा 21। और आपको बताए थे अगर जो टी में टी आता है 20 पे तो 21 पे आता है क्या टी के बाद यू, तो 21 पर क्या लिखेंगे यहाँ पर यू। उसके बाद देखिए दूसरा वाला अब तीसरा को तीसरा से कंपेरिजन करेंगे, 1 से 2 हो रहा यानी प्लस 1 हो रहा, 1 से 2 हो रहा अपनी प्लस 1 हो रहा, 2 से 3 हो रहा यानी प्लस 1 हो रहा, 2 से 3 हो रहा यानी प्लस 1 हो रहा है। अब 3 में फिर प्लस 1 कर देंगे हम भी, 3 में प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 में प्लस 1 करेंगे तो 4, और 4 पर क्या आता है डी, 4 पर क्या आता है डी, टी यू डी हमारा इसका आंसर निकल गया है। ठीक इसी प्रकार से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं आराम से और श्रृंखला गुण को बना सकते हैं। देखिए आपको हम पिछले यदि में 4 क्वेश्चन बताए थे और अभी 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर पीछे आप समझ नहीं पाए तो इसमें हम थोड़ा स्पेस दे चुके हैं और इसमें अच्छे से आप समझ सकते हैं। स्टार्ट है ठीक है, तो हम पीछे वाली क्लास में हम 4 क्वेश्चन बताए थे और अभी 2 क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि पीछे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए आपको थोड़ा आवश्यकता है समझने में सीरीज दिक्कत हो रहा हो, लेकिन इस 2 क्वेश्चन में हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे से समझा दें लेटर सीरीज का भी क्वेश्चन। जैसे देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन है, तो ए होता है 1 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, क्योंकि सबसे हम कंपेरिजन कर रहे हैं कितना कितना नंबर पा रहा है। तो 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है यानी प्लस 1 बढ़ रहा है, 2 से 3 हो रहा है यानी प्लस 1 बढ़ रहा है, 3 से 4 हो रहा है तो प्लस 1 बढ़ रहा है, तो 4 से 5 निकाल के हम क्या कर सकते हैं प्लस 1 कर देंगे तो आ जाता है 5, अब 5 पे आता है क्या ई, 5 पे क्या आता है ई, तो हम आराम से इसका श्रृंखला क्या करेंगे ई लिख सकते हैं हम 5 पे आता है। उसके बाद दूसरा को दूसरा से करेंगे, तीसरा तीसरा से करेंगे, इससे हो गया भी आता है 22 पे, यू आता है 21 पे, टी आता है 20 पे और एस आता है 19 पे। तो हम देख रहे हैं कि सबका दूसरा का क्या किए, सबका वैल्यू लिख दिए। अब देखिए 22 से 21 हुआ, 22 से 21 हुआ यानी माइनस 1 बार घट रहा, 21 से 20 हुआ यानी माइनस 1 घट रहा, 20 से 19 हो गया यानी माइनस 1 घट रहा। हम भी क्या करेंगे अगला में माइनस 1 कर देंगे, तो 19 में माइनस 1 करेंगे कितना होगा 18, कितना होगा 18 कितना नंबर पे आता है 18 कितना नंबर पे आता है यानी आर का वैल्यू कितना होता है 18, आर का वैल्यू कितना होता है 18। उसके बाद 15, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17 और आर का होता है 18, आर का क्या होता है 18। तो तीसरा को तीसरा से कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है। तो 15 से 16 हो गया,
15 से 16 यानी प्लस 1 हो रहा, 16 से 17 हो गया यानी प्लस 1 हो रहा, 17 से 18 हो गया प्लस 1 हो रहा, 18 में प्लस 1 कर देंगे, 18 में प्लस 1 कर देंगे क्या आ जाएगा 19, 19 पे क्या आता है एस, 19 पे क्या आता है एस, 19 पे आ सकता मतलब क्या 3 हो गया, चौथा को चौथा पे यानी देखिए 25 से 28 हो गया, 25 से लास्ट वाले को लास्ट वाले से कंपेरिजन करेंगे तो 25 से 28 हो गया यानी प्लस क्या हो रहा है 3 बढ़ रहा है, प्लस क्या हो रहा है 3 बढ़ रहा है, तो 28 से 31 हो गया, 28 से 31 हो गया यानी प्लस 3 बढ़ रहा है, 28 से 31 हो गया क्या प्लस 3, फिर इसको इससे अंत प्लस करेंगे और 31 से 34 हो गया यानी प्लस 3 बढ़ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे 34 में प्लस 3 कर देंगे, अगला नंबर मेरा आ जाएगा 34 में प्लस 3 करेंगे कितना होगा 37, कितना होगा 37, तो 37 ई, तो आपका आंसर आ गया ई आर एस 37, ई आर एस 37, पहला का आंसर हमारा ई आ गया है मेरा। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का लेटर सीरीज का, तो हम देखते हैं इसको। जेड आता है 26 पे, जेड क्या आता है 26 पे, एफ आता है 6 पे और एच आता है 8 पे, एच क्या आता है 8 पे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा का नंबर ले लेते हैं, डब्ल्यू आता है 23 पे, यू आता है 21 पे और एस आता है 19 पे, दूसरा का हो गया। अब तीसरा का वैल्यू ले लेते हैं, वी आता है 22 पे, टी आता है 20 पे और जी का वैल्यू होता है 7 और आई का वैल्यू होता है 9, तीसरा का लिख दिया, चौथा होता है क्या भी होता है 22 पे, टी होता है 20 पे, एस आर आता है 18 पे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कितना कितना का बढ़ोतरी चल रहा है। वीडियो देखिए 26 से 6 हो गया, 26 यानी ए से जेड तक में आता है क्या, अपर अगर आप देखते हैं कि जेड के बाद फिर क्या आता है ए से शुरू हो जाता है, अल्फाबेट क्या होता है ए से शुरू हो जाता है, तो 26 से 6 बढ़ रहा है यानी प्लस 6 बढ़ रहा है, क्योंकि अल्फाबेट जब भी होता है तो ए से जेड तक ही होता है। जेड के बाद जेड के बाद अगर एफ आ रहा है तो इसमें प्लस 6 हो रहा है और जेड के बाद हमेशा फिर ABCD से डिक्शनरी में आप डिक्शनरी ऑर्डर पढ़े होंगे, डिक्शनरी ऑर्डर में जेड के बाद फिर ए से शुरू हो जाता है, फिर बी से शुरू हो जाता है, ऐसे होते रहता है, तो प्लस 6 बढ़ा। इसमें भी कितना बढ़ गया प्लस 2 बढ़ गया, 6 से 8 हो गया यानी प्लस 2 बढ़ गया, तो 8 में फिर क्या कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 4 का डिफरेंट हो रहा है। 1 मिनट, हाँ तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कितना का डिफरेंट है, तो 4 से 2 हो गया, 4 से 21 22 प्लस 2, हाँ यहाँ पर कितना का डिफरेंस चल रहा है -4, अगर -4 करते हैं तो 2। हमको लगता है क्वेश्चन कहीं लिखने में मिस्टेक कर दिए हैं कहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस सही से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, अगले क्लास में इसको हम बताएंगे। हो सकता है क्वेश्चन क्योंकि श्रृंखला सही से बैठ नहीं पा रहा, हो सकता है हमें से मिस्टेक हो गया होगा क्वेश्चन लिखने में, ठीक। तो अगले क्लास में अगले चैप्टर को लेकर आएंगे और ये चैप्टर जहाँ तक हम जितना क्वेश्चन बताएं आप बना के देखिएगा लेटर सीरीज का, यानी अक्षर श्रृंखला का आराम से आपको बन जाएगा, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपको बनाने में कहीं पे दिक्कत हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए और हम आप वो क्वेश्चन को कल आपके क्लास में लेकर आएंगे। धन्यवाद।